हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से द्वितीय पाठ यानी कि पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति शीर्षक पाठ पढ़ाऊंगी। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, जैसा कि आपके इस पाठ की हेडिंग है दुर्बुद्धि विनश्यति, तो दुर्बुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि। विनश्यति का क्या अर्थ होता है। इस तरीके से इस पाठ की हेडिंग का अर्थ है बुरी बुद्धि का विनाश होता है। तो बच्चों, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये दुर्बुद्धि विनश्यति जो पाठ है बच्चों, ये पंडित विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र में से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि उचित अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा मित्रों की बात को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ओके, तो इस पाठ को मैं पढ़ूंगी और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आइए तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हस्तो निवसतः। वहाँ संकट व विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि अत्र तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि कम्बुग्रीव नाम का एक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। तो इस तरीके से इस लाइन का अर्थ होगा। फिर से इसे पढ़ते हैं। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एका कुर्म अपि तत्र देव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। ओके, आगे देखते हैं। अथ एकदा धीरवा तत्र आगच्छत्। एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। वहाँ कछुआ आए, वे बोले हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः औदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीराणां वार्ता श्रुता। यह सुनकर कछुआ बोलता है, मित्रों, क्या तुमने मछुआरे की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूँगा। हंसो औदत्ताम, यानी हंस बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो ठीक होगा वही करेंगे। कुर्म औदत, कुर्म मतलब क्या होता है बच्चों, कछुआ। औदत मतलब बोला। तो कुर्म औदत, कछुआ बोलता है, मैं एवं तत् यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोलता है, ऐसा ही हो। अब मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हंसो औदत्ताम, हंस बोलता है, क्या बोलता है हंस, अवाम किम करवाओ, अवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें। कुर्मः औदत्, कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कुर्मः औदत् यानी कछुआ बोलता है, मैं तुम दोनों के साथ आसमान के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अहम मतलब क्या होता है बच्चों, मैं। युवाभ्याम मतलब तुम दोनों। सह मतलब साथ। आकाश मार्गन मतलब
आसमान के मार्ग, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम मतलब जाना, इच्छामि मतलब चाहता हूँ। इस तरीके से इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा कि मैं तुम दोनों के साथ आसमान के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। हंसो अवताम अत्र कह उपाय। हंस बोलते हैं कौन सा उपाय है। कश्यप वदति, कछुआ बोलता है युवाम काष्ठ दनम एकम चिच्वा धार्यतम। कछुआ बोलता है युवाम तुम दोनों कष्ट दांडम एकम चिच्वा धार्यतम, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्यम और लंब्य युवः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी को पकड़कर तुम्हारे पंख के सहारे सुख से चला जाऊंगा। मैं लकड़ी को पकड़कर तुम्हारे पंख के सहारे सुख से चला जाऊंगा। ये बात कौन बोलता है? कछुआ। ओके, आगे देखते हैं हम। अहम काष्ठ दंड मध्यम और लंब्य युवो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसु अकथयताम। हंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संभवति एषः उपाय, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एका उपायो अपि वर्तते। किंतु मतलब किंतु, अत्र मतलब यहाँ, एका मतलब एक, उपायो अपि वर्तते, किंतु इस उपाय में क्या है? एक हानि है। अवभ्याम नियमानं त्वाम लोक्य जना किश्चित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के साथ तुमको ले जाते हुए देखकर कुछ लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तथा तौ मरणम निश्चितम। हम दोनों के साथ तुमको ले जाते हुए देखकर जब लोग कुछ कहेंगे, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुधः कुर्मः औदत्। तत्र यानी इतना, तत् मतलब बच्चों होता है इतना, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मः मतलब कछुआ, क्रुधः मतलब होता है क्रोधित, है ना, औदत् मतलब बोलता है। तो इतना सुनकर कछुआ क्रोधित होकर बोला, क्या बोला? किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, क्या मैं उत्तर नहीं दूंगा? किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए तुम यहीं रहो। इतना सुनकर कछुआ क्रोधित होकर बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। युवा मतलब तुम दोनों, कुरुतम मतलब करो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। एवं काष्ठ दंडे
लंबमानं कुर्मः पौरा अपश्यन्। लकड़ी के डंडे पर कछुए को लटकते हुए बच्चे देखते हैं। पश्चाद अधावन वदन च हहूँ हहूँ, वे उसके पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं, अरे बहुत आश्चर्य है। महदाश्चर्यम हसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते। हंसों के साथ कछुआ भी है। कोई कहता है, यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिर गया तो यही पकाकर खाऊंगा। कश्चित वदति, कुछ बोलेंगे, यद्यम कुर्मम कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वता। यानी कुछ कहे कि यदि कछुआ यहाँ गिरेगा तो इससे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः औदत्त, दूसरा कहता है, क्या कहता है दूसरा? सरस तीरे दग्वा खादिष्यामि। अपरः औदत्त, दूसरा कहता है, सरस तीरे दग्वा खादिष्यामि। तालाब के किनारे पानी में डुबोकर खाऊंगा। खादिष्यामि मतलब क्या होता है बच्चों? खाऊंगा। अन्य अकथयत, और अन्य कहते हैं यानी दूसरे कहते हैं, गृहं नीत्वा भक्ष्यिष्यामि इति। घर ले जाकर खाऊंगा। दूसरे कहते हैं, गृहं नीत्वा भक्ष्यिष्यामि इति। घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। उनकी बातें सुनकर कछुए को गुस्सा आया। उनकी बातें सुनकर बच्चों क्या आया? कछुए को गुस्सा आया। मित्रा तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स औदत् युवं भस्म खादत्। मित्रों के वचन को भूलकर वह बोलता है, तुम सब खाना चाहते हो। उसी क्षण कछुआ डंडे से जमीन पर गिर जाता है। त्वं तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः। यानी उसी क्षण कछुआ भूमि पर गिर जाता है। पौरे सह मारितः, बच्चे उसको मारते हैं। पौरे मतलब बच्चे, सह मारितः उसको मारते हैं। अत एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यु नाभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि कष्टाद भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है कि मित्रों का भला चाहने वाले की बातों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे दुष्ट कछुए की तरह डंडे से गिरकर विनाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका विनाश हो जाता है। तो बच्चों, आपका ये पाठ यही समाप्त होता है। आप इस पाठ को बार बार पढ़िए और इसके जितने कठिन शब्दार्थ हैं और जितने इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं मैं आपको भेज दूँगी। इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू।